नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सूरदास की काव्य कला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने सूरदास का परिचय और उनका भक्ति भावना और वात्सल्य वर्णन के बारे में वर्णन पढ़ा था। तो प्रत्येक कवि भावुक होता है और अपने काव्य से दूसरों के हृदय में भी भावनाएं उत्पन्न करता है। तो सूरदास महाकवि हैं और वे सरल हृदय भक्त थे। इनके द्वारा 3 प्रामाणिक ग्रंथ लिखे गए, सूरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी। भाव पक्ष में कई प्रवृत्तियां होती है, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि संयोग का अर्थ है नायक नायिका का साथ रहना। तो सूरदास काव्य के जो राधा कृष्ण हैं वह इसके आलंबन है। दोनों का जो प्रेम है वृंदावन के हास परिहास से प्रारंभ होता है। दधि लीला, मुरली माधुरी, रास लीला, मान लीला आदि में विकसित होकर के यही प्रेम संयोग की विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको स्वाभाविक बना करके मुखर होता जाता है। उसके बाद जो वियोग श्रृंगार है उसमें नायक नायिका का बिछड़ने का वर्णन होता है। तो सूरदास का वियोग संयोग से अधिक स्वाभाविक है। तो कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद वियोग की दशा का अद्भुत चित्रण किया गया है। मार्मिकता, स्वाभाविकता और संगीतात्मकता ने इनको सजीव बना दिया। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सूरदास सगुण उपासक थे। वल्लभाचार्य से भेंट होने से पहले वो दास्य भक्ति करते थे और बाद में वल्लभाचार्य ने इन्हें शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग का अनुयायी बनाया और कवि की जो भक्ति भावना है वो निम्न रूप से प्रकट हुई। उसमें सबसे पहले है प्रेम भक्ति। तो सूरदास ने गोपियों को प्रेम भक्ति का आश्रय मानकर के उनके माध्यम से प्रेमा भक्ति का प्रतिपादन किया। भ्रमर गीत की जो गोपियां हैं वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। उसे पाने के लिए वह सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं और वो स्पष्ट रूप में कहती हैं कि नयन ही वह रूप जो देखियो तो उधो ये जीवन नग को साधु सफल करी लेख्यो लोचन चारु चपल खंजन मनोरंजन हृदय हमारे। तो प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था है विरह और गोपियां भी कृष्ण के विरह में व्याकुल है, परंतु वे उसे छोड़ना नहीं चाहती है और वो कहती हैं कि उद्धो विरहो प्रेम करे। उसके बाद जो साख्य भक्ति है उसके बारे में हम जानेंगे कि साख्य भक्ति सखा भाव से की जाती है। तो सूरसागर में जो गोप ग्वाले हैं वो ऐसे भक्त हैं। गोपियां कृष्ण के प्रति सख्य भाव रखती हैं। इनकी जो संयोगकालीन स्मृतियां हैं, कृष्ण का सौंदर्य है और गोपियों के उस पर आसक्त होने का जो विवरण है वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ये बतियां सुनी रुखी। तो गोपियों का ये जो भाव है भ्रमर गीत में साख्य भाव उभर कर आता है। गोपियां उद्धव और भ्रमर के माध्यम से कृष्ण को उलाहना देती है। वह मानती है कि प्रेम के आदान प्रदान में सब बराबर है। तो काहे को गोपीनाथ कहावत जो ये शाम कुबरी रीजे सो किन नाम धरावत। तो इस प्रकार भ्रमर गीत में ये जो पंक्तियां हैं उसमें सख्य भाव की परिणति होती है। फिर है सूरदास की दास्य भक्ति। तो विजय संबंधी जो पद है उसमें दास्य भक्ति का रूप मिलता है। वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उनका उद्धार करें और वो इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखेंगे कि अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल काम क्रोध को पहिर चोलना कंठ विषय की माल सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल। तो इस भक्ति में कवि अपनी आलोचना, पश्चाताप आदि को व्यक्त करता है और तो दूसरी तरफ प्रभु की महिमा का गुणगान करता है। तो सूरदास का काव्य भक्ति और भक्ति रस से परिपूर्ण है, जिसको पुष्टि मार्गीय भक्ति से सजाया गया है। उसके बाद है हास्य व्यंग। तो सूरदास के जो काव्य हैं उसमें हास्य व्यंग अपनी परिपूर्णता से युक्त हैं और गोपियों की जो वाचालता है, वाचालता मतलब जो बोलने की जो प्रवृत्ति है और स्पष्टवादिता, केंद्र अभिभूत जो गुण हैं
उनको प्रभावशाली बना देता है, जो हृदय पीड़ा है और नारी का जो स्वभाव है उसका स्वाभाविक चित्रण इन्होंने उसमें किया है। तो वक्रोक्ति के सहारे तीखे व्यंग्य के द्वारा उन्होंने इसे यहाँ स्पष्ट किया है कि तुम्हें दिए बहराई इतो को वह कुब्जा सो अटके। तो ये हास्य कहीं मार्मिक भी बन जाता है, तो कहीं खीज और झुंझलाहट से नारी की जो स्वाभाविक विशेषताएं हैं उन पर व्यंग्य करता हुआ दिखाई देता है। जैसे इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि जाए कहो बूझी कुशलात, जाके ज्ञान न होय सो माने, कहीं तिहारी बात, कारो नाम रूप पुनिकारो, कोर अंग सखा सब बात, जो भले होत कहू करी, तो कर बदली सुता ले जात। तो ये जो विशेषताएं हैं वो तो हम सूरदास की काव्य कला की जो कलागत विशेषताएं हैं, जो भावगत विशेषताएं हैं उसमें ये सब लिखेंगे, और जो कलागत विशेषताएं हैं उसमें भाषा का वर्णन हम देखेंगे यहाँ। तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं और तत्कालीन समाज की जो लोक भाषा थी जिसे सूरदास ने भाषा का नाम दिया कि सूरदास सोही गहे पद भाषा करी गाई। तो ब्रज भाषा की जो लोकप्रिय शब्दावली है उनका प्रयोग सूरदास ने किया, जैसे आँखी, सोई, पतियारो, दोऊ, मुआल आदि। तो भाषा को अधिक से अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए कहीं तोड़ा मरोड़ा गया है, जैसे किलकी, मिल्की। तो कहीं शब्दों में व्यंजना आदि बदल दिए गए, जैसे ऋषि, रीसा। तो कवि ने अन्य भाषाओं के शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जैसे संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत भाषा के, जैसे संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उसमें अंबुज, अधोमुख, कमल, निरालंब, वसुधा, अवज्ञा, करम, निनारु, राका, ग्रह, ये जो है शब्द वो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। फिर है तद्भव शब्द जो हिंदी भाषा के, संस्कृत से अलग हिंदी भाषा के जो शब्द हैं या वहाँ की जो भाषा है उसके शब्द हैं। तो ब्रज भाषा के शब्द भोजन, प्रतीति, मर्जाद, सवारत, अवसर, कान, स्वार्थ और पंखी, हियरो और अटारी। फिर देशज शब्द जो हैं वो करतूती, उकावे, मूंड, लाहा, खोकी और छाक। और जो अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं उनमें प्रमुख हैं तरवरी, दिवासी, दागना, हद और गुमान। इसके अलावा जो पूर्वी भाषा के और अवधी भाषा के भी शब्दों का कहीं कहीं प्रयोग किया गया है। तो वास्तव में भाव सम्राट सूरदास ने मनोदशा विशेषण के चित्रण में भाषा को भाव के समानांतर लाने का प्रयास किया। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरों से भाषा की अर्थव्यंजना बढ़ती है। इसके अलावा समाज का जो संचित अनुभव है और जो मनोवैज्ञानिकता जैसे गुण हैं वो भी इनमें मिलते हैं। तो सूर की भाषा इन गुणों से युक्त है। सूर द्वारा प्रयुक्त अधिकांश मुहावरे ब्रज प्रदेश में प्रचलित रहे। कुछ मुहावरे इस प्रकार हैं, जैसे गगन के तारे गिनना, चाम के दाम चलाना, एक डार के तोरे, एक दुख दूजे हंसी, जरे पर नारद, पौच करना, धतूरा खाए फिरना, 12 आने। ठीक है। तो लोकोक्तियों का प्रयोग वचन वक्रता के लिए किया गया है। तो सूर का लोकोक्ति प्रयोग 2 प्रकार से है। पहला, इन्होंने इसका सटीक प्रयोग किया है। जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे कि ले आए हो नफा जानी के, सबे वस्तु अकरी, कहो कौन पे कढ़त कनु का, जिन अठी पछोरी। और जो दूसरे, इन्होंने कुछ लोकोक्तियों का निर्माण भी किया, जैसे सूरी के पातन के बदले को मुक्ताहल दे है,
और दूसरा सूरदास दिगंबर पुरते रजक कहाँ त्योहाई। तो इन्होंने भ्रमर गीत में लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग किया है, जैसे अपने स्वार्थ के सब को अपनी दूध छौड़ी के पीवे खार कूप के हुवारी। तो काकी भूख गई मंजाड़ू जे आवे ते कारे तुमसो प्रेम कथा का कहिबो मनहु काटिने घास आदि। उसके बाद इन्होंने शब्द शक्तियों का भी प्रयोग किया, जैसे तो अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इन्होंने किया। इन्होंने लक्षणा और व्यंजना का अधिक प्रयोग किया। इसका उदाहरण हम देखेंगे कि उद्धो तुम सब साथी मोरे मेरे कहे बिलग मानोगे कोटि कुटिल ले जोर। और दूसरा प्रकृति जोई जाके अंग परी स्वान पूंछ कोटिक जा लागे सुधी न काहुकारी। तो इस प्रकार उन्होंने शब्द शक्तियों का प्रयोग किया अपने काव्य में। उसके बाद है संगीतात्मकता। तो सूरदास के सभी पद विविध जो राग रागिनियां हैं उनसे बंधे हुए हैं। उनकी लय युक्त जो शब्दावली है और उनका जो संक्षिप्त आकार है और भावों की जो परिपूर्णता है, इन सबको पूर्ण रूप से गेय बना देती है। तो गेय मतलब जो गाने के योग्य हैं। तो कवि ने प्रसाद गुण का प्रयोग किया। इन्होंने दंत्य वर्णों की बहुलता के साथ सानुनासिक जो ध्वनि है उसके संयोग से गेय तत्व को प्रधान बना दिया। उसके बाद है अलंकार। इसमें सबसे पहले अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हम देखेंगे कि उद्धो कोकिल कुंजद कानन। तो क वर्ण की आवर्ती से यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर वक्रोक्ति। तो मधुकर त्याग जोग संदेशो भली श्याम कुशलात सुनाई सुनता ही भलो अंदेशो। फिर अतिशोक्ति अलंकार। नयन सजल कागद अति कोमल कर उंगली अति ताती परसत जरे विलोकन भीजे दुह भांति दुख छाती। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखें। देखियत चहु दिसिते घनघोर मानो मंत्र मदन के हथियुनु बलकारी बंधन तोरे। तो इस प्रकार सूरदास का जो अलंकार वर्णन है उसकी तुलना अन्य से नहीं की जा सकती। उसके बाद हम छंदों का वर्णन देखेंगे। सूरदास के सभी पद गीतात्मक हैं और अधिकांश पद जो हैं वो षटपदी है। षटपदी यानी 6 पदों वाले, ठीक है, जिनमें सवैया, रोला और छप्पय का मिश्रित रूप मिलता है। कहीं कहीं लोक छंदों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे होली, वीरवा और कजरी, इनके उदाहरण भी मिलते हैं। उसके बाद है वाग वैदग्ध्य। तो सूरदास में जितनी भावुकता है उतनी ही चतुरता और वाग वैदग्ध्यता भी है। गोपियों के कथन से ये बात स्पष्ट हो जाती है, जैसे संदेशनी मधुबन कूप भरे जो कोई पथिक गए है होत फिर नहीं गवन करे के वे शाम सिखाए समोधे के वे बीच मरे। और कवि की इसी विशेषता के कारण वे एक वर्ण विषय से संबंधित होने पर भी एक रसता का आरोप उन पर कभी नहीं लग पाया। गोपियाँ कभी ज्ञान मार्ग के व्यावहारिक पक्ष की कठिनाइयों की ओर संकेत करती हैं, तो कभी ज्ञान का उपदेश देती हैं और उद्धव को परेशान करती हैं। तो यही प्रवृत्ति सूरदास के विनय के पद और वात्सल्यमय जो पद हैं उन पर खरा उतरता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सूरदास अपने ढंग के निराले कवि हैं। जो सूरदास कहना चाहते हैं वह इतना सुंदरता के साथ उसके आगे कहने को कुछ नहीं रह जाता है, और जो कुछ उन्होंने कहा वह कहने की इति नहीं थी। सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें ठेठ लोक जीवन का अंकन हुआ है। सूर के बालक कृष्ण राजकुमार नहीं है, एक ग्रामीण बालक है जो चंचल है और शरारती है। उनके चित्रण में राजसी वैभव भी नहीं है, इसलिए उनके प्रति हमारी सहज सहानुभूति हो जाती है। सूर का जो वात्सल्य है एकांगी भी नहीं है। यदि उसमें एक और बालक कृष्ण की जो मनोरम चेष्टाएं हैं और रसमयी क्रीड़ाएं हैं उसका और विविध मनोदशाओं का मार्मिक अंकन हुआ है, तो दूसरी ओर मातृ हृदय के अगाध प्रेम, उत्सुकता और चिंता का मनोहारी व्यंजन हुआ है। और जो
श्रृंगार वर्णन है तो वात्सल्य की भांति ही श्रृंगार के क्षेत्र में भी सूरदास का एक छत्र आधिपत्य है और उन्होंने कृष्ण और राधा एवं कृष्ण और गोपियों के प्रेम का विकास बड़े स्वाभाविक और क्रमबद्ध ढंग से किया है। इस प्रेम की उत्पत्ति में रूपलिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है। तो एक दिन कृष्ण खेलते हुए यमुना तट पर पहुंच जाते हैं। संयोग से वहाँ उनकी जो सखी है राधा वह भी वहाँ आई हुई है। तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी है, ललाट पर रोली का तिलक है, उसने नीले रंग की वस्त्र पहन रखे हैं, पीठ पर वेणी लटक रही है। सूर के बालक कृष्ण इस रूप पर रीझ जाते हैं और राधा कृष्ण का जो वर्णन उन्होंने किया वो देखिए कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रही अपनी पोरी, सुनत रहती स्रवन दी नंद ढोटा करत फिरत माखन ददी चोरी, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरी राधिका भोरी। तो राधा कृष्ण के इस जेल खेल में इतनी बड़ी बात उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेम कहते हैं और यह प्रेम जीवन के दैनिक कार्य के बीच गाय चराने, दूध दूहने आदि के क्रम में फूलता फलता है। प्रकृति इस प्रेम के रूपक का रंगमंच बन जाती है और उसके परिणाम स्वरूप कृष्ण गोपियों के जीवन के ऐसे अभिन्न अंग बन जाते हैं जिनसे बिछुड़ने की कल्पना किसी को भी नहीं होती। और जब दुर्भाग्यवश वियोग झेलना पड़ता है तो ब्रज में आंसुओं की लहर आ जाती है और राधा आंसुओं का एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर उभरती है जिसके साथ साथ उसमें प्रकृति के जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं और यमुना तट है वो सब उदास हो जाते हैं। फिर जो भ्रमर गीत रचना है हमारे पाठ्य पुस्तक में, उस भ्रमर गीत की विशेषताओं की ओर हम देखें तो सूरदास का जो भ्रमर गीत है, जहाँ दार्शनिक दृष्टि से निर्गुण ज्ञान पर सगुण भक्ति की विजय का आख्यान प्रस्तुत करता है, वही साहित्यिक दृष्टि से विरह के उपालम और व्यंग्य की एक ऐसी अद्भुत त्रिवेणी है जिसमें अवगाहन करके मन प्राण तो पुलकित हो ही जाते हैं, पवित्र हो ही जाते हैं, पर आंखों में भी उसका जो रमणीय दृश्य है वो समा जाता है। जैसे ये पंक्तियां देखें कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, उर बीच पहत पनारे, आंसू सलील भय पग थाके, बह जात सित तारे, सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे। तो सूरदास ने जानबूझकर भ्रमर गीत के संपूर्ण व्यंग्य वैद्य और उपालमपूर्ण जो सलाप है या संवाद है उनके बीच से राधा को अनुपस्थित रखा और संयोग काल की जो चपल नटखट किशोरी राधा है, आज यहाँ तक आकर के वो वियोग वर्णन में उसको मौन, शांत और गंभीर बना करके वर्णन किया है उसका। तो कृष्ण की जिस निष्ठुरता की चर्चा हजार हजार गोपियाँ हजार तरह से करती है, उनके विरुद्ध वह एक शब्द भी नहीं कहती है। यहाँ तक कि जब उद्धव स्वयं राधा से संदेश लेने के लिए उसके पास पहुँचते हैं तब भी उसके कंठ से आवाज़ नहीं निकलती है। तो कभी राधा को मौन रख करके स्वकीय जो नारी है उसकी मर्यादा की रक्षा करवाते हैं और साथ ही उसकी वेदना की जो मार्मिक व्यंजना है वो भी करते हैं। तो इस अश्रु विगलित जो मूर्ति है उसका जितना गहरा प्रभाव उद्धव ने अनासक्त हृदय पर दिखाया है, उतना गोपियों की जो सारी मुखरता है और उपालम है उनका भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो राधा के आंसुओं के प्रभाव में उनका ज्ञान गर्व बह जाता है और वे ज्ञानी से भक्त बन जाते हैं। और सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा के वाल्मीकि कहे जाते हैं। ब्रज भाषा जैसा माधुर्य
सामर्थ्य और प्रांजल प्रवाह सूर की रचनाओं में दिखाई देता है वह अभूतपूर्व है। सूरदास की जो साहित्यिक ब्रज भाषा है उसमें फारसी और संस्कृत के शब्द तो हैं ही, कहीं कहीं पर उसको तोड़ मरोड़ करके भाषा का जो रूप उन्होंने प्रस्तुत किया, वो परिमार्जित और परिष्कृत किया, वो अद्भुत है। सूरदास ने ही सबसे पहले ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का प्रयोग किया, जिसमें एक साथ ही सरलता, तरलता और मार्मिकता भरी पड़ी है। तो शायद इन्हीं विशेषताओं के कारण जो तानसेन है, संगीत सम्राट तानसेन, उन्होंने सूरदास के संबंध में कहा कि किंधो सूर को सर लग्यो, किंधो सूर को पीर, किंधो सूर को पद लग्यो, बेद्यो सकल शरीर। तो आज के क्लास में हमने सूरदास का जो परिचय था उसके साथ साथ सूरदास की जो काव्य कला है उसमें उनकी दास्य भक्ति और वात्सल्य वर्णन, भक्ति वर्णन, हास्य व्यंग्य प्रदान जो उनकी रचनाएं हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जिसका कलागत और भावगत वर्णन हमने पढ़ा। धन्यवाद।